नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस को भी हिला दिया। आज बात करते हैं काकोरी कांड की। हालांकि हम भारतीयों के लिए वो कोई कांड नहीं था, बल्कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए लिया गया एक एक्शन था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसे काकोरी कांड नाम दिया था, पर भारतीयों के लिए यह काकोरी ट्रेन एक्शन था। दरअसल 1923 में जब चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो भारत में लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे और कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बंट गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस छोड़कर अपनी खुद की स्वराज पार्टी बना ली। इस आंदोलन से ही कुछ युवा बाहर निकल कर आए और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की एक और पार्टी बना ली। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बेसिकली राम प्रसाद बिस्मिल और सच्चिदानंद सान्याल के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये भारत के युवा खून का क्रांतिकारी दल था। इस दल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, सच्चिदानंद सान्याल तथा राजेंद्र प्रसाद लहरी नाम आदि इस क्रांतिकारी दल के प्रमुख युवा थे। इस क्रांतिकारी दल का सीधा सा सिद्धांत था कि अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए चाहे कोई भी राजनीति अपनानी पड़े, कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, वो अपनाएंगे। पार्टी के कार्य हेतु उन्हें कुछ धन की आवश्यकता, कहीं से धन प्राप्त न होता देख इन क्रांतिकारियों ने 7 मार्च एंड 24 मई को बिचपुरी एवं द्वारिका में 2 डकैतियां भी डाली, परंतु कुछ विशेष धन तो प्राप्त हुआ नहीं, बल्कि इन डकैतियों में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। अतः इन क्रांतिकारियों ने यह डिसाइड कर लिया कि अब से वे केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे। इसके बाद इन क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, इन क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोक लिया और सरकारी खजाने का बॉक्स नीचे गिरा दिया। पहले तो बक्से को खोलने का प्रयास किया गया, परंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला ने अपना मौजर मनमथ नाथ गुप्ता को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने लगे। इतने में दुर्भाग्यवश मनमथ नाथ गुप्ता से मौजर का ट्रिगर दब गया और अहमद अली नाम के एक पैसेंजर की गोली लग गई और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जल्दबाजी में लूटकर भागते समय एक चादर वहीं पर रह गई। पुलिस को घटनास्थल पर मिली इस चादर से धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि यह चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर यह पता चला कि यह चादर बनारसी लाल की है। बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने इस डकैती की सारी जानकारी जुटा ली। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई काकोरी ट्रेन डकैती में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी शामिल हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी सदस्यों के विरुद्ध सरकारी खजाना लूटने, यात्रियों की हत्या तथा सरकार के खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा चला। रामप्रसाद बिस्मिल को लक्ष्मी शंकर मिश्रा नाम का एक साधारण सा वकील दिया गया, जिसको लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। अपनी पैरवी उन्होंने खुद ही की। बिस्मिल ने जब जज के सामने फ्लुएंट इंग्लिश में डिबेट कर रहे थे, तो जज ने उनसे पूछा, मिस्टर राम प्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ? इस पर बिस्मिल ने हंसकर उत्तर दिया, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। बिस्मिल द्वारा दी गई सफाई की बहस से पूरे कोर्ट में सनसनी फैल गई। अतः अदालत ने बिस्मिल को 18 जुलाई 1927 को दी गई स्वयं वकालत करने की अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि अगर बिस्मिल को स्वयं पूरा मुकदमा लड़ने की छूट दी जाती तो गवर्नमेंट डेफिनेटली ये मुकदमा हार जाती। 22
अगस्त 1927 में जो फैसला सुनाया गया उसके अनुसार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी तथा 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 5 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला जाकर वायसराय से मिला और उनसे यह प्रार्थना की भविष्य में किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, अतः चारों मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की सजा कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। किंतु वायसराय ने उन्हें कहकर मना कर दिया कि इस कांड का सूत्रधार रामप्रसाद बिस्मिल बड़ा ही खतरनाक और पेशेवर अपराधी है। यदि उसे क्षमा कर दिया गया तो वह भविष्य में और भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इस स्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिंदुस्तान में हुकूमत करना असंभव हो जाएगा। आखिरकार नतीजा यह हुआ कि प्रिवी काउंसिल में भेजी गई क्षमादान की अपील भी खारिज हो गई। लखनऊ जेल में काकोरी षड्यंत्र के सभी अभियुक्त कैद थे। केस चल रहा था। इसी समय बसंत पंचमी का त्यौहार आ गया। सब क्रांतिकारियों ने मिलकर तय किया कि कल बसंत पंचमी के दिन हम सभी सर पर पीली टोपी और हाथ में पीला रुमाल लेकर कोर्ट चलेंगे। उन्होंने अपने नेता राम प्रसाद बिस्मिल से कहा, पंडित जी कल के लिए कोई अच्छी सी कविता लिखिए, उसे हम सब मिलकर गाएंगे। और अगले दिन राम प्रसाद बिस्मिल ने एक कविता तैयार कर दी। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अमर शहीद भगत सिंह जिन दिनों लाहौर जेल में बंद थे तो उन्होंने इस गीत में कुछ पंक्तियाँ और जोड़ दी। वो पंक्तियाँ थी, इसी रंग में बिस्मिल जी ने बंदे मातरम बोला, यही रंग अशफाक को भाया उनका दिल भी डोला। राम प्रसाद बिस्मिल अजीमावादी की गज़ल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये गज़ल वो जेल से पुलिस की लॉरी में अदालत जाते हुए, अदालत में मजिस्ट्रेट को चिढ़ाते हुए, वह अदालत से लौटकर वापस जेल आते हुए कोरस के रूप में गाया करते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।